नमस्कार दोस्तों। इलेक्शन सर पर आकर खड़े हैं तो उसी के साथ साथ नई नई बातें हमें सुनने को मिल रही हैं। कुछ ही दिन पहले हमें सब तरफ सिर्फ एक ही बात सुनने को मिल रही थी। चाहे आप उस वक्त सोशल मीडिया का कोई भी प्लेटफॉर्म उठा के देख लेते, चाहे यूट्यूब, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, सब पर एक ही कॉमन चीज़ देखने को मिल रही थी और वो थी इलेक्टोरल बॉन्ड इज़ इंडियाज़ बिगेस्ट स्कैम। हमारे यहाँ के जो बड़े बड़े इकोनॉमिस्ट थे, इकोनॉमिस्ट का कहना था कि जो इलेक्टोरल बॉन्ड का स्कैम है वो इंडिया का ही नहीं बल्कि पूरे वर्ल्ड का सबसे बड़ा स्कैम है। और उनमें से ही थे हमारे पराकला प्रभाकर जी, जो कि एक जाने माने इकोनॉमिस्ट है, और हमारी जो निर्मला सीतारमण जी है फाइनेंस मिनिस्टर, उनके हस्बैंड भी हैं। उन्होंने अपने एक इंटरव्यू में कहा था कि जो इलेक्टोरल बॉन्ड है ये इंडिया का नहीं बल्कि पूरे वर्ल्ड का सबसे बड़ा स्कैम है। And everybody now is slowly understanding that this is not only the biggest scam in India, but this is the biggest scam in the world. ह्यूमन राइट्स की रिपोर्ट पेश करके फिर से एक बार मोदी सरकार के पुराने जख्मों को खोद कर निकालने की कोशिश की है। अमेरिका ने अपने इस ह्यूमन राइट्स की रिपोर्ट में मणिपुर के वायलेंस के बारे में जिक्र किया है। उसी के साथ साथ जो सूरत कोर्ट ने राहुल गांधी जी को 2 साल की सज़ा सुनाई थी उसका भी जिक्र इस रिपोर्ट में किया गया है। और इतना ही नहीं, जो बीबीसी ने डॉक्यूमेंट्री पेश की थी मोदी सरकार के ऊपर, जो मोदी सरकार ने उस पर कार्रवाई की थी, उसी के बारे में भी इस रिपोर्ट में चर्चा की गई है। ये जितनी भी बातों को रिपोर्ट में पेश किया गया है उन सब बातों को हम बड़ी ही गहराई से समझने की कोशिश करेंगे इस वीडियो में। तो चलिए वीडियो को करते हैं स्टार्ट। लेकिन अब तक यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो प्लीज़ ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा, और यदि आपको वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक ज़रूर करिएगा। चलो करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं मणिपुर के वायलेंस के बारे में। अमेरिका ने अपने इस रिपोर्ट में मणिपुर के बारे में जिक्र किया है और साथ ही साथ भारत के प्रति चिंता जताते हुए कहा है कि भारत में सभी मानवाधिकार के राइट्स का बहुत ही बुरे पैमानों पर हनन हुआ है। और कहा है कि 4 मई 2023 को जो कुकी और मैतेई जनजातियों के बीच हिंसा देखने को मिली उसमें 200 से अधिक लोगों को अपनी जानें गंवानी पड़ी थी और साथ ही साथ 400 से अधिक लोग घायल हुए थे। इतना नहीं दोस्तों, 60,000 से अधिक लोगों को अपने घरों को छोड़कर दूसरी ओर जाने को मजबूर होना पड़ा था। ये जो कुकी और मैतेई जनजातियों के बीच हिंसा हुई थी, इस हिंसा में ना ही सिर्फ घरों को जलाया गया बल्कि दर्जनों मंदिर और सैकड़ों चर्चों को भी गिरा दिया गया था, और साथ ही साथ बलात्कार जैसे शर्मसार घटना को भी किया गया था, जो कि बहुत ही ज़्यादा शर्मसार है दोस्तों। साथ ही साथ इस रिपोर्ट में अमेरिका ने केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए कहा है कि इतनी सारी बातें हो जाने के बावजूद भी केंद्र सरकार ने इस हिंसा पर किसी भी तरह का बयान नहीं दिया था, जो कि बहुत ही ज़्यादा चिंताजनक विषय है। ये बात उन्होंने अपनी इस रिपोर्ट में जिक्र किया है राहुल गांधी के सज़ा को लेकर। राहुल गांधी जी को जो सूरत के कोर्ट ने 2 साल की सज़ा सुनाई थी उसके बारे में भी इन डिटेल में उन्होंने अपनी इस रिपोर्ट में बताया है। और केंद्र सरकार पर डायरेक्टली निशाना साधते हुए उन्होंने कहा है कि मोदी सरकार अपनी अपोजिशन को पूरी तरह से ख़त्म करने की कोशिश कर रही है, या अपनी अपोजिशन को जड़ से ख़त्म करने की कोशिश ये सरकार कर रही है। तो इस सभी बातों पर हमने बड़ी ही गहराई से रिसर्च करने के बाद ये पता लगाने की कोशिश की क्या सच में नरेंद्र मोदी की सरकार ने अपने अपोजिशन पर झूठे आरोप लगाए। तो इसके बाद हमें पता चला कि ये सरासर झूठ है, क्योंकि राहुल गांधी जी को जो सूरत के कोर्ट ने 2 साल की सज़ा सुनाई थी उसके पीछे का रीज़न कुछ और ही था। राहुल गांधी जी कर्नाटका में अपनी चुनावी रैली के दरमियान भाषण करते हुए उन्होंने बड़े ही विवादपूर्ण शब्दों का इस्तेमाल किया था। उन्होंने कहा था कि ललित मोदी, नीरव मोदी और नरेंद्र मोदी, इनके सभी के सरनेम कॉमन क्यों है, एक जैसे ही क्यों है इन सभी के सरनेम। तो उन्होंने कहा था कि जितने भी चोर होते हैं उनके सरनेम मोदी ही होते हैं, और जो इन फ्यूचर में चोर हमारे सामने आएंगे उनके भी
सरनेम मोदी ही रहेंगे। इन सब चोरों के नाम मोदी 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 कैसे हैं? मोदी सरनेम वाले इस बयान को लेकर सूरत के कोर्ट ने 23 मार्च 2023 को राहुल गांधी को दोषी करार दिया और साथ ही 2 साल की सजा भी सुनाई। उन्हें 2 साल की सज़ा सुनाई गई। हालांकि उनकी सज़ा सुप्रीम कोर्ट की ओर से रुकवा दी गई है, बट फिर भी इसके पीछे का जो मेन रीज़न था वो यही था दोस्तों। अब बात आती है बीबीसी के डॉक्यूमेंट्री को लेकर। बीबीसी ने ब्रिटेन में अपनी एक डॉक्यूमेंट्री चलाई थी और उस डॉक्यूमेंट्री में गुजरात में जो 2002 में दंगे हुए थे उन सब बातों का जिक्र किया गया था और कहा गया था कि इस दंगे में 2000 से अधिक लोगों को अपनी जानें गंवानी पड़ी और इसमें से जो आधे से अधिक लोग थे वो मुस्लिम समाज के थे। और इतना ही नहीं दोस्तों, और ये भी कहा गया था कि उस टाइम जो गुजरात की सरकार थी उसमें मोदी सरकार थी और इनडायरेक्टली मोदी सरकार पर ब्लेम लगाया गया था इस डॉक्यूमेंट्री के दरमियान। दोस्तों, इन डॉक्यूमेंट्री को लेकर हालांकि ब्रिटेन में बहुत ज़्यादा विरोध लोगों की तरफ से देखने को मिला। इतना ही नहीं, ब्रिटेन के सांसद में भी इस डॉक्यूमेंट्री को विरोध किया गया। उसके बाद बीबीसी ने जो डॉक्यूमेंट्री अपलोड की थी यूट्यूब पर, उस यूट्यूब की डॉक्यूमेंट्री को बीबीसी ने डिलीट कर दिया। दोस्तों, अमेरिका ने जो भी इन बातों को फिर से एक बार हाईलाइट किया है और इस बातों को हाईलाइट करके बीजेपी सरकार पर इनडायरेक्टली निशाना साधने की कोशिश की है। डेफिनेटली इन सभी बातों का असर हमें चुनाव में देखने को मिल सकता है। आपको क्या लगता है दोस्तों? प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना और ऐसे ही जेन्युइन वीडियो लेकर हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय।